अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मदसाने के खिलाफ कोयटा में जारी धरने को आज 6 रोज गुजर चुके हैं। हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लवाहिकीन और दीगर सियासी जमातों के मुजाहिरीन सख्त सर्दी में मैयतें लेकर मगरबी बाईपास पर बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वजीर आज़म इमरान खान के आने तक वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे, मगर 6 रोज़ गुजरने के बावजूद अब तक ये फैसला तो ना हो सका है कि वजीर आज़म कब कोयटा आकर मुजाहिरीन से मिलेंगे। बल्कि आज वजीर आज़म के एक बयान ने तनाज़ा हल करने के बजाय तनाज़े को मज़ीद हवा दे दी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क में शायद हज़ारा बरादरी पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है और मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि इनके साथ कैसा जुल्म हुआ है, मगर वज़ीर आज़म की आमद से तदफीन को मशरूत करना और किसी भी वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो फिर हर कोई वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने लगेगा। कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं, और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि आज ही मैं कोयटा पहुंचता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मुजाहिरीन आज मैयतों को तदफीन कर दें तो वो आज ही कोयटा चले जाएंगे, मगर वज़ीर आज़म को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद हर तरफ से तनकीद हो रही है। इस बयान को गैर मुनासिब और इनसेंसिटिव कहा जा रहा है। मरीम नवाज ने भी इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म बताएं कि शोहदा के जो बच्चे आज धरने में शरीक हैं, क्या वो ब्लैकमेलर हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि कुछ रोज से कहा जा रहा था कि वजीर आजम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर धरना मुजाहिरीन के पास नहीं जा सकते, मगर आज वजीर आजम के इस बयान से वो बात भी गलत साबित हो गई। जो आज स्टेटमेंट आया है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब लाशें जिन्होंने अपने आगे रखी हुई हैं और जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ ताकि हम अपनी लाशों को दफनाएं, वो ब्लैकमेलर्स हैं। ये फिरौनियत है। जो 6 दिन से वज़ीर रट लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, वो तो आज खुद ही इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो अना थी, वो ज़िद था और वो ब्लैकमेलिंग थी। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ये काम कर रही थी और सुना था कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब थे कि कामयाब हो जाते। आपने इस किस्म का नाअक़बत अंदेशी वाला बयान दाग दिया। वो सिक्योरिटी इदारे भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किस इंसान से पाला पड़ा है हमारा। मरीम नवाज कह रही थी कि वजीर आज़म में रौनत आ चुकी है। सिक्योरिटी इदारे मामला तकरीबन तय कर चुके थे, लेकिन इस बयान के बाद इदारे भी सर पीट रहे होंगे। वजीर आज़म के इस बयान के बाद मामला हल होने के बजाय मजीद उलझने का खदशा है, जबकि सवाल अब भी यही है कि वजीर आज़म इमरान खान धरना मुजाहिरीन से मुलाकात करने कोयटा जाएंगे या नहीं, और अगर जाएंगे तो कब जाएंगे, क्योंकि आज वफाकी वजीर बराए दाखिला शेख रशीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वजीर आज़म इमरान खान किसी भी वक्त कोयटा जा सकते हैं। कुछ ऐसे हसास मालूमात हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती हैं। इनके जितने मुतालबे थे वो सारे कबूल मंजूर करके मैंने वजीर आज़म साहब को आके रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। सांझे हैं सब मैयतें, और तदफीन के साथ ही तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे। शेख रशीद मुजाहिरीन से तदफीन की अपील करते हुए उन्हें यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वजीर आज़म तदफीन के वक्त वहाँ मौजूद होंगे। मुजाहिरीन अपने प्यारों को दफना दें, मगर ताहाल मुजाहिरीन मैयतों को दफनाने से इनकारी हैं, जबकि मुल्क भर में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त धरने जारी हैं। सिर्फ कराची में कुछ 29 से 30 मकामात पर धरने जारी हैं, लेकिन वफाकी वज़रा अब ये समझते हैं कि इसके पीछे किसी का हाथ है और ये सियासत हो रही है। और इस हवाले से आज अली जैदी साहब ने भी ये ट्वीट किया है कि तमाम जो मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं, लेकिन कुछ अनासिर लाशों पर सियासत कर रहे हैं। और इसी किस्म का बयान कल अब्दुल खालिक हज़ारा साहब का भी आया था, जो कि चेयरमैन है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के। उन्होंने ये कहा था कि
जनवरी को तदफीन हो जानी थी, इस बात पर इत्तेफाक राय हो चुका था। तमाम जो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और जो सियासी जमातें हैं वो इस पर मुत्तफिक थी, लेकिन फिर MWM के कुछ रहनुमा ज़बरदस्ती लाशों को सड़कों पे ले आए, जनाजों को सड़कों पे ले आए और एहतजाज करने लगे हैं। इन्होंने क्या कहा था, सुनिए। होल्डर्स है हमारी कम्युनिटी में बशमूल वहदतुल मुस्लिमीन, हमने ये फैसला किया था, उस रात को मुत्तफिका फैसला ये हुआ कि अगले दिन 4 तारीख को जो है 1 बजे के करीब जो है मैयतों को तदफीन किया जाएगा। और इस पे जो है मतलब हमने ये फैसला हुआ, सब ने एग्री कर लिया। लेकिन आधी रात को जो है या सुबह वक्ती फजर में जो है मतलब कुछ लोग आके जो है मतलब वहदतुल मुस्लिमीन के कुछ लोग आके इन मैयतों को वापस ले गए। अभी वो लवाइकिन बेचारे लवाइकिन के हाथ में नहीं है, अभी वो उस धरने में बैठे हुए जिनके मकासद है, अभी वो उनके रहमो करम पर है। खालिक हज़ारा साहब का ये कहना था कि अब लवाइकिन जो हैं वो दूसरों के रहमो करम पर हैं। जनाजे वो नहीं लेकर आए थे, जनाजे MWM के रहनुमा सड़कों पर लेकर आए थे और एहतजाज उन्होंने ही शुरू किया था। इस पर हम बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत ही गैर मुनासिब, इनसेंसिटिव है, कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी भी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। इस पर शिबली फराज साहब की हम राय लेंगे, लेकिन पहले ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त लवाइकिन का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म जाएँ, उनकी बात सुने, या इसमें सियासत हो रही है और कुछ अनासर इसको एक इशू बना रहे हैं। इसलिए हम बात करेंगे कुरबान अली साहब से, जिनके रिश्तेदार थे मच में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और जो शहादतें हुई, इनके रिश्तेदार उसमें मौजूद थे। कुरबान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहीद होने वालों में आपके कौन कौन रिश्तेदार थे? सर मेरा एक दामाद है और 2 कज़न शोहदा में से। आपके एक दामाद और 2 कज़न है। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आज कुछ वफाकी वज़रा भी इस किस्म की बात कर रहे हैं। कल ये खालिक साहब ने भी बात की कि ज़बरदस्ती अब आप लोगों को वहाँ पे बिठाया जा रहा है। ये लवाइकिन का मुतालबा नहीं है कि हमें जनाजे नहीं दफनाने, ये मुतालबा किसी और का है। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि ये मुतालबा कि वज़ीर आज़म आए और उसके बाद आप जनाजे दफनाएंगे, ये आपका मुतालबा है या किसी और का है? क्या आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया गया है? सर हम अपने मर्ज़ी से बैठे हुए हैं और जो भी मुतालिबात है वो हमारे ही मुतालिबात हैं। ये ज़ोर ज़बरदस्ती की बात ही नहीं सर, ये हमारे भाई है, जितने भी शहादात हैं हमारे भाई थे और मेरे अपने दामाद पे किसी ने भी हम पे ज़ोर नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, और ये जो खालिक हज़ारा साहब ने कल कहा था कि ये फ़ैसला हो चुका था कि 4 तारीख को तदफीन करनी है और अब जो है आप लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया जा रहा है, कि ये बात दुरुस्त नहीं है? सर हम जो है खालिक हज़ारा के इंतज़ार में थे 10 बजे तक इमाम बारगाह में, तो उन्होंने आके हमें तसल्ली ही नहीं दी। तो हम 10 बजे के बाद मैं खुद सर अपनी लाशें जो है अपने जनाजे उठा के मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप जनाजे खुद उठा कर आए, कोई और नहीं लेकर आया। लेकिन क्या ये तय हो चुका था कि 4 जनवरी को तदफीन हो जाएगी? इस बात पर क्या इत्तेफाक राय था, जैसे कि खालिक हज़ारा साहब फरमा रहे थे? इन्होंने खुद ये फैसला किया हुआ था, इन्होंने बंद कमरे में फैसला किया हुआ था, लवाइकिन से इन्होंने पूछा भी नहीं था। तो अगर हमसे पूछते थे तो ये वाक़या पेश नहीं आता था, ये जनाजे यहाँ पे नहीं होते थे। तो इन्होंने हमें मद्देनज़र किया हुआ था, इन्होंने खुद अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये बयान जारी किया हुआ है। अच्छा कुरबान साहब, कुछ वफाकी वज़रा आपसे मिलने भी आए, जिसमें अली जैदी साहब थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब थे। आज उनके जो ट्वीट्स हैं उनमें वो ये बात कर रहे हैं कि तमाम जो आपके मुतालबात थे वो हमने मान लिए हैं, लेकिन कुछ अनासर हैं जो कि इस वक्त सियासत कर रहे हैं और जल्द कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसे अनासर नहीं है जो ज़बरदस्ती आपको वहाँ बिठा रहे हैं और ये मुतालबात आपके हैं। जी हाँ जी, हमारी मुतालिबा तो पहले यही था कि यही है और यही रहेगा कि वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ पे आए और हमारे ज़ख्मों पे मरहम रख कर यहाँ से चला जाएं। तो आज मैंने सुना था कि ब्लैकमेनी की बात हो रही थी। सर हम अपने आप को यहाँ पे संभाल नहीं सकते, तो हम कैसे जनाब इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर सकते हैं? जी, वज़ीर आज़म साहब ने आज ये कहा है कि ब्लैकमेल करना मुनासिब नहीं है और अगर इस तरह ब्लैकमेल किया गया तो कल को हर कोई उठ खड़ा होगा और ब्लैकमेल करने लगेगा। नहीं सर, ये तो लवाइकिन का मुतालिबा है कि वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ पे आए। तो
हम ख़ुद अपने आप को संभाल नहीं सकते तो हम वज़ीर आज़म को क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं। हमारी तादाद इतनी नहीं कि हम इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर सके। अच्छा, तो वज़ीर आज़म ने भी आज कहा है कि जो मुतालबात थे हमने आपके मान लिए हैं, ये गैर मुनासिब है कि आप उनको वहाँ पर बुलाएं। तो आप क्यों चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएँ? और उनके वज़रा भी उन्होंने भेजे थे, शेख रशीद साहब गए थे और 2 वज़रा आए थे, वो मुतालबात उनसे भी आप डिस्कस कर सकते थे। सर मैं इस पे यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ पे आए, वो तो बात की बात है, लेकिन वज़ीर आज़म यहीं पे स्टेज पे आके हमारी मुतालिबात को पूरा करें। और ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो आप रखना चाहते हैं बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने? मुतालिबात हमारे यही है, तकरीबन 7 मुतालिबात है जो हम यहीं पे स्टेज पे उनको बता देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुतालबात 7 हैं और वो आप स्टेज पे उनके सामने रखेंगे, लेकिन ज़रा ही बताइएगा कि क्या कोई बातचीत हुई है, मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, या अभी भी आपकी यही पोजीशन है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे आप जनाज़ों की तदफीन नहीं करेंगे? सर मुज़ाकरात तो नहीं हुई हैं, लेकिन इमरान खान ख़ुद यहाँ पे आए, चाहे आज आएंगे, कल आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे, 1 महीने के बाद आएंगे, लेकिन इमरान खान को यहाँ पे आना पड़ेगा, वरना तब तक आप तदफीन नहीं करेंगे मैयतों की? जी हाँ, हम यहीं पे बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, हमारे साथ मौजूद थे, और शुक्रिया क्योंकि आपने वक्त दिया। बड़ा मुश्किल वक्त है जो इस वक्त आप पे गुजर रहा है, जो दूसरे लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद हैं, खुले आसमान के नीचे ठंड मौसम में वहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर 1 महीने तक नहीं आए तो 1 महीने तक हम जनाज़ों की तदफीन नहीं करेंगे। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब ने। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शिबली साहब, सबसे पहले तो आज के इस बयान के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसको तमाम हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही गैर मुनासिब था। एक वज़ीर आज़म का ये कहना कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये गैर मुनासिब भी था, बहुत इनसेंसिटिव था। क्यों वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि ये मुतालबात नहीं है, ये उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से? देखें, शुक्रिया शहजाद। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, जिसमें कि लवाहिकीन अपने प्यारों के जनाजे लेकर और सड़क पे और इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आपको मालूम है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में आकर, और जिस तरह के आप देख लें कि जो PDM की जो एक पार्टी है उसने भी आकर और इस पे अपनी सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश की। ये वही लोग हैं जो कि जिनके अपने वाले साहब के ज़माने में भी हज़ारा के लोगों पर जुल्म हुआ और इस तरह के सानहों से वो गुज़रे, लेकिन वो कभी वहाँ पे गए नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के इन्हीं के चचा की हुकूमत में, इन्हीं के वालिद के वज़ारत आज़मा में जो मॉडल टाउन के लोग थे उन पे जिस तरह गोलियां बरसाई गईं और जिस तरह से औरतों को और बच्चों को शहीद किया गया, तो ये लोग कम अज़ कम उनका कोई ऐसा वो नहीं बनता, इखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि वो इस किस्म की बातें करें। जहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, तो यहाँ पे ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, जिसमें कि एक चीज़ है जो कि इमरान खान शख्सियत, दूसरी तरफ है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। अब जो लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये बेहसी का मुजाहरा किया है, तो अगर बेहसी ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हमेशा उनकी जो सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ है वो उन लोगों के लिए हुआ जो कि इस्तिताअत नहीं रखते थे, कैंसर के पेशेंट होते थे, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी में उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। माजी की अचीवमेंट्स पर हम अभी नहीं जाते, मुझे जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एक्सप्लेन करें कि जब वजीर आजम ये कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अगर आज मैं ब्लैकमेल हुआ तो हर कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा, ये बयान अगर बेहिसी नहीं है, अगर इसको इनसेंसिटिव और गैर मुनासिब ना कहें, तो कोई और इस बयान को कैसे देख सकता है? जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मकसद था उनका ये कहने का कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझे अगर मौका दें तो मैं आपको आप उनकी माजी की अचीवमेंट्स में चले गए थे ना जी।
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं उन लोगों को भी जरा उनका असली चेहरा दिखाना चाहता था। मैं आता हूं, मैं आपसे तफसील से बात करूंगा, हमदर्द बन रहे हैं। जी। अच्छा, मैं आपसे मैं ये कह रहा था कि एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं और इमरान खान बहैसियत शख्सियत दो अलग चीज़ें हैं। अगर वो इमरान खान होते तो वो जिस दिन ये साना हुआ था वो उसी दिन पहुंच जाते। वज़ीर आज़म की हैसियत से उनका एक, देखें, ये ओहदे की एक वो होती है कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लवाजमात होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहे तो आपको पता है कि जिस तरह अगर आप हज़ारा के डेमोक्रेटिक पार्टी के MPA की खालिक हज़ारा की बातें सुने तो उससे ये कन्फ्यूजन तो ज़रूर पैदा होती है। और जाहिर है कि इस किस्म के माहौल में कई लोग होते हैं जो कि उसमें ऐसी सिचुएशंस जो बजाय बनाने के वो बिगाड़ने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये हर जगह होता है और ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ऐसी सूरत हाल में वो लोग जो कि इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब को जो फोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो लोग ब्लैकमेलिंग में, और वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आते हैं। कौन लोग हैं फराज साहब? क्योंकि अभी आपने भी सुना कुर्बान अली साहब हमारे साथ, सर अगर सवाल सुन लीजिए, कुर्बान अली साहब हमारे साथ थे, उनके दामाद और 2 कजन्स वो शहीद हुए इस मच के वाकये में। वो आके कह रहे हैं कि यार मैं खुद जनाजा लेकर आया हूं, मैंने यहाँ पे रखा है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ये मेरा फैसला है, ये मेरा मुतालबा है कि वजीर आजम आके मेरी बात सुने। वो लवाहिकीन है, वो गम में है, वो कह रहे हैं वजीर आजम को आए, और वजीर आजम कहते हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। किन अनासर की बात कर रहे हैं? ये किसने आपको रिपोर्ट दी है? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास ऐसी? नहीं, इंफॉर्मेशन तो खैर हमारे पास बहुत है। ये कहना कि मेरे पास, अगर मैं एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा हूँ और मैं वैसी हवा में बात कर रहा हूँ, तो ये तासुर आपका गलत है। बात ये है कि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन होती है। हमें पता है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हमारे 2 वज़रा वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने कि हमारे डिप्टी स्पीकर वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने कि जो कि ग्राउंड सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। मैं बिल्कुल कुर्बान अली की बातों से वो उसको डिस्प्यूट नहीं करता, बिकॉज वो दुखी हैं, उनकी फैमिली के लोग शहीद हुए हैं, और वो जो बात कर रहे हैं मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन ये भी हमें पता है कि इसमें कई अनासिर ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि इसको अपनी पॉलिटिकल उसको सिचुएशन को तो फिर अगर आप कुर्बान अली के बयानात को डिस्प्यूट नहीं करते, कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लवाहिकीन ने, मैं वो भी आपको सुनवा सकता हूं, वो भी यही बातें कर रहे हैं। अगर आप इनको डिस्प्यूट नहीं करते तो फिर इन पे क्यों कहा जा रहा है कि ब्लैकमेलर है? अगर कुछ अनासिर ऐसे हैं भी तो उनको तो दूर रखें ना इस वक्त। जो हसासियत है मामले की उसको तो समझे ना। वज़ीर आज़म साहब नहीं समझ रहे ना। नहीं, देखिए, वो जान नहीं रहे, पहले एक तनाज़ा है, उस तनाज़े को आपने खत्म करना है, लेकिन उस तनाज़े को तो मज़ीद आप जोर दे रहे हैं ना फिर। नहीं, देखें, बात यह है कि हमारा मकसद कभी भी ये नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कोई उनकी वो नहीं थी। जिस तरह मैंने कहा है कि आप वज़ीर आज़म को आप जानते हैं कि उनको कितना दर्द और दुख होता है, लेकिन उन्होंने अगर ये बात की है तो वो उनके लिए नहीं किया है कि हज़ारा के लोगों के लिए। उन्होंने उन अवामिल का जिक्र किया है, उन किरदारों का जो पसे पर्दा मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है तो इस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं कि उनको एक सियासी वो दबाव क्रिएट किया जा सके प्राइम मिनिस्टर पे। कहां कर रहे हैं? क्योंकि लवाहिकीन तो कह रहे हैं ये हमारा मुतालबा है, हम जनाजे लेके बैठे हुए अपने रिश्तेदारों के, ये वो कह रहे हैं ना, आपने सुना खुद से? देखें, नहीं, मैंने खुद से सुना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं, वो ये है कि ऐसी सिचुएशंस में हमें भी पता है, आपको भी पता है, बदकिस्मती से हज़ारा कम्युनिटी के साथ ये वाकया पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारा मकसद ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि उन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उन टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जाए, इनकी जो भी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, और इनको मुस्तकबिल में एक ऐसी प्रोटेक्शन दी जाए जिससे कि ये इस किस्म के साने रिपीट ना हो। अब देखिए ना, ये बिल्कुल अमली तौर पे ये करने की जरूरत है। लेकिन खालिक हज़ारा साहब कह रहे थे कि MWM के कुछ रहनुमा थे जो कि जनाजे लेके गए सड़कों पर। आपकी इतलात क्या है कि MWM वाले ये करवा रहे हैं या कोई और अनासर हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो उन्होंने खालिक हज़ारा साहब ने कहा था ना, ये तो उनकी वो ज़्यादा जानते हैं बिकॉज वो उन्हीं के उससे हैं। बात ये है कि इसमें इस सूरत हाल में कुछ सामने होते हैं और कुछ होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से सिचुएशन को बजाय बनाने के उसको बिगाड़ने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब रहा हज़ारा की उनका, देखें, हमें एज अ मुसलमान इस चीज़ का इंतहाई रंज है और दुख है कि जिस भी वजह से, चाहे वो उनकी, अगर एक कुर्बान अली की बातों को हम मानते हैं,
लाशों की ये भी एक किस्म की बेहुरमती है, उनको वो तदफीन करें, हमारी उनसे वो बेहुरमती नहीं होती ना अगर वजीर आजम पहले दिन उनकी बात मान लेते, वो नहीं होती ना। तो इसमें हुकूमत को देखिए, हुकूमत तो वजीर आजम के बाप की तरह होता है ना। अब उस पर एक जिद आना कि नहीं आज तदफीन का फैसला करें फिर मैं आऊंगा। अब देखें, अगर आपका इशारा इस तरफ है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो मुझे ये बयान समझ नहीं आता कि आज आप फैसला करें तदफीन करने का, मैं आज आ जाऊंगा। इसका मतलब सिक्योरिटी इशू तो नहीं है ना? आप कह रहे हैं नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना सिक्योरिटी कंसर्न्स। मैंने तो सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात चल रही थी, 2-3 दिन से ये बातें हो रही थी कि क्या सिक्योरिटी का कोई इशू है। नहीं, अगर शहजाद आप मेरी बात सुने प्लीज, देखें मेरी बात सुने। शेख रशीद साहब ने भी कहा था सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया है जिसमें कि आई एम श्योर कि आप हो गए, सारा पाकिस्तान इस वाकये पे रंजीदा है। अब इस सिचुएशन को हमें डिफ्यूज करना है, वरना हम उन लोगों ने जिन्होंने कि ये सारा किया है, ये किया धरा जिनका है, वो तो बगले बजा रहे होंगे कि उन्होंने वो हासिल कर लिया जिसके मकसद के लिए उन्होंने हजारा कम्युनिटी को शहीद किया। मुझे बताएं शिबली साहब, अगर इस तरह का बयान देंगे कि ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, ब्लैकमेलिंग मुझे ना करें, तो फिर इससे डिफ्यूज तो नहीं होगा मामला, तनाजा तो और हवा पकड़ेगा ना, इससे डिफ्यूज तो नहीं होगा मामला। नहीं, देखें हवा नहीं पकड़ना चाहिए। देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी नहीं चाहेंगे कि हालात ऐसी सिचुएशन एक क्रिएट हो जाए जिससे के लिए हमारे लिए ये इंटरनेशनली भी, देखें हमारे दुश्मन जो है तो वो हर तरफ से लगे हुए हैं, विद इन द कंट्री, बाहर के लोग जो कि इस किस्म के हालात पैदा करके एक ऐसा स्टैंड ऑफ क्रिएट करते हैं जिससे कि आपकी मुल्क की भी बदनामी होती है, आपके मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें के तकसीम हो, जिसमें के लसानी बुनियादों पर, जिसमें के तकसीम को खत्म करना कॉम्प्लिकेट हो। उसमें तो हुकूमत का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। आप बार बार मुझे कह रहे हैं, देखिए एक इमरान खान साहब की शख्सियत है, एक वजीर आजम का ओहदा है। क्या वजीर आजम का ओहदा दादरसी करने से मना करता है, जख्मों पे मरहम रखने से मना करता है? नहीं करता ना। और इमरान खान साहब को बखूबी सुन लीजिए, इमरान खान साहब को बखूबी पता है, क्योंकि जब वो ऑपोजिशन में थे वो तनकीद करते थे कि सदर आसिफ अली जरदारी नहीं आए, फलां जगह धमाका हुआ, नवाज शरीफ भावलपुर चले गए, वजीर आजम क्या वो पारा चिनार के नहीं है, तो उस वक्त क्यों ललकारते थे वजीर आजम को, ये वज़ीर आजम को, क्या आप नहीं आते? देखें, अच्छा फिर मेरा सवाल ये बनता है कि जो 7 फौजी जवान जो शहीद हुए, तो उनको भी फिर यही करना चाहिए था। देखें, इस मुल्क में अगर आपने देखना यह है कि एक रिवायत है जो कि आप रिवायत नहीं डालना चाहते कि आप एक जुर्म हुआ है, इस तरह के और भी कई सान्हे खुदा न करे हुए भी हैं और हों, तो उसमें अगर ये हर एक ये चीज शुरू कर दे तो ये तो एक अच्छी मिसाल नहीं होगी। मैं आपकी बात मान लूंगा, और मैं आपकी बात से कुछ हद तक मुत्तफिक भी हूं, लेकिन फिर मुझे ऑनेस्टली ये जवाब दीजिए शिबली फराज साहब, जब इमरान खान साहब ये कहते थे कि धमाका हुआ नवाज शरीफ नहीं आए, धमाका हुआ आसिफ अली जरदारी सदर है वो नहीं आए, तो वो भी गलत करते थे। आज अगर आप कहते हैं पीडीएम सियासत चमका रही है, तो क्या उस वक्त इमरान खान सियासत चमकाते थे? अगर आप ये तस्लीम कर लेते हैं, मैं मानता हूं कि ठीक कर रहे हैं वो। नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एज अपोजिशन लीडर या जो भी उनकी सियासत का जिस वक्त भी वो गए थे इस सिचुएशंस में, उनका तो मकसद यही था कि ऐसे हालात जब पैदा हों तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि तदफीन ना हो तो तब जो है तो उनको आना चाहिए। आज तो वो मुद्दई बने हुए हैं जो कि अपने दौर में सान्हा मॉडल टाउन जैसे वाक़यात कर चुके हैं, और कितने लोग जिनमें कि वो साथ में भी उनके खड़े हुए थे, राना सल्लल्लाहु एंड कंपनी, तो वो लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो इसका मतलब है कि वो इस कशीदगी में वो क्या मकसद है कि अगर इमरान खान समझते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए इस वक्त, तो क्या किसी और सियासी जमात का सबरा भी वहां पर ना जाए क्योंकि इमरान खान नहीं जा रहे, और अगर वो जाएंगे तो आप कहेंगे वो सियासत कर रहे हैं? हम नहीं, एक सेकंड शहजाद, देखें वहां पे जाना बड़ी अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी हमारी रिवायत है। हम ये कह रहे हैं कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उसको एक सियासी उसको स्पिन देना वो गलत बात है। बात यह है कि इस सिचुएशन में आपको, मीडिया को, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज को डिफ्यूज करें। देखें, लाशें का बाहर होना वो बेहुरमती भी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो अगर आज उसको दफनाते हैं तो मैं आज ही चला जाऊंगा, ये उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है। लेकिन मुझे बताएं ना, कैसे डिफ्यूज होगा जब एक तरफ से ब्लैकमेलिंग का बयान आता है? कैसे डिफ्यूज होगा जब माजी में इमरान खान साहब ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर आप ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, इमरान खान साहब ने उस वक्त जो किया था वो सियासत का हिस्सा था? स्टैंड ऑफ का नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए ना, स्टैंड ऑफ तो आपने मतलब है कि कर दिया ना,
कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में अगर हमारी 5 मिनट की या 10 मिनट की गुफ्तगू हुई है उसमें आपने 15 दफा ब्लैकमेलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन और भी उसमें बिगाड़ हो तो आप आगे भी कह दें। वजीर आजम साहब अपने बयान को या तो वापस ले लें या उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि वो क्यों कहा था। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुने। मैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दे रहा हूं। चले ठीक है, फिर वही बात है कि जी अब इमरान खान ने कहा था तो वही। अच्छा, मैं ये बयान सुन लीजिए और अब मुझे बताइएगा कि जब ये इमरान खान साहब बात करते थे, आज उन्हीं के बयान हम सुनाते हैं, तो क्या वो मामले को डिफ्यूज कर रहे थे, क्या वो सियासत चमका रहे थे, क्या कर रहे थे, जरा सुनिएगा। बसों से निकाल के कि जी शिया इसको कत्ल कर रहे हैं, हजारा को वहां मार रहे हैं कोयटा के अंदर कि जी वो शिया इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, उसने अपने एक करप्ट आदमी को जो रेंटल पावर में है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, सारी पावर उसके हाथ में है। वो क्या कर रहा है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। हम इंशाल्लाह आपको दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। मैंने ये कहा हुआ पहले भी, ये 90 दिन के अंदर खत्म हो सकती है। जी शिबली साहब, बैरूनी नासर पे मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, 90 दिन के अंदर दहशतगर्दी खत्म करेंगे। 90 दिन के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो फिर सियासी बयान थे ना सारे। नहीं, देखिए सियासी बयानात आप अपने लिए एक टारगेट तो रखते हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे मैं 90 साल में इसको ख़त्म करूंगा। जाहिर है कि एक लीडर जिसकी की कोशिश होती है कि चीज़ें जल्द अज जल्द हल हों और ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिसमें कि हज़ारा कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी पता है और सब पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में जितनी कुर्बानियां दी हैं, चाहे हमारे सिविलियन हो, आर्म फोर्सेस हो, जितने भी लोग हों, तो उसको जो है तो हमारा तो उसमें हमने बहुत हद तक उसमें कमी ले आए हैं। लेकिन अगर ये कहें कि जी वो दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन होगी और हमारी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान में कोई भूखा ना रहे, कोई गैर लेकिन जब आप और इस किस्म आप ये बात वहां पे खड़े रह के करते हैं कि 90 दिन के अंदर हम दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, मैं अगर ऐसा वाकया हुआ तो बैरूनी अनासर को इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, लेकिन अब सब आप वही काम कर रहे हैं ना, आप भी बैरूनी अनासर की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी यही बात कर रहे हैं। ना मैंने कहा है ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। आपने कहा ना मुल्क के दुश्मन है बहुत सारे, तो बैरूनी उसके नहीं, हमने तो ये कहा है कि हम इंशाल्लाह कातिलों तक पहुंच जाएंगे और उस पे काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। मुझे आखिर में ये बता दीजिए, आप बार बार कह रहे हैं कि मामले को डिफ्यूज करना है। डिफ्यूज देखिए मीडिया पे बैठ के तो नहीं होगा, आप लोगों ने करना है। कैसे डिफ्यूज करेंगे, क्योंकि अभी आपने सुना लवाइकीन ये कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आएंगे तब भी हमारे जनाजे यहीं पे पड़े रहेंगे। कैसे डिफ्यूज करेंगे, क्या वजीर आजम जाएंगे? और ये भी बता दीजिए कि ना जाने की वजह क्या है इस वक्त। देखें, पहली बात तो ये है कि हम तो चाहेंगे, क्योंकि ये उन लाशों की बेहुरमती है, ये उन जो उनके करीबी वरसा हैं उनकी तकलीफ़ में एक बहुत ही बड़ा एक मुसलसल एक इजाफा है। हम तो यही चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि वो आज तदफीन करें, मैं आज ही पहुंच जाऊंगा। तो इसमें तो रोल अदा करना और आपका ये कहना कि मीडिया पे बैठ के कोई नहीं, ये बिल्कुल, ये मीडिया में आप इसमें अमन भी फैला सकते हैं और आप दहशतगर्द भी फैला सकते हैं, बिकॉज आपकी बातें मेरी बातें, लेकिन उनका मुताला वज़ीर आज़म से है ना, उनका असर होता है ना। अगर असर नहीं है तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शिबली साहब, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी के मामलात का कोई इशू नहीं है, तो फिर वजह क्या है कि वज़ीर आज़म अब तक क्यों नहीं गए? क्योंकि जब वो ऑपोजिशन में थे फौरन हर जगह पहुंच जाते थे, लोगों की दादरसी करते थे और बतौर ऑपोजिशन लीडर अपना रोल प्ले करते थे, हुकूमत को जोड़ते थे उस वक्त। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान बहैसियत इमरान खान होते तो वो सबसे पहले पहुंचे होते। एज अ वज़ीर आज़म उसके डिफरेंट तकाजे होते हैं, एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और फिर आप नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी रस्म जो एक ऐसा चीज़ जो कि उसकी तकलीद करनी पड़े आपको हर जगह पे, बिकॉज अगर आपके खुदा न खास्ता कोई और वाक़या हो तो फिर उसमें यही इस किस्म की सिचुएशन होगी। मुतालबे से पहले भी वो पहुंच सकते थे, नहीं तो बाद में मामला बढ़ा ना कि यार वजीर आजम आए तो हम तदफीन करेंगे। वजीर आजम तो खुद भी जा सकते थे, वजीर आजम के प्रोटोकॉल में कोई रोकता तो नहीं है उनको कि जाना कहीं पे कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं शहजाद। आप एक ऐसे तो सर मैं वजह जानना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है, ना जाने की अब तक वजह क्या है? नहीं देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इसको इससे मशरूत ना करें।
आप आज वो करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना ये भी मान लेना कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर वो आज इसको तदफीन करें तो वो आज ही आ जाएंगे, इसका मतलब तो उनको इससे तो नहीं है, उनको अगर प्राइम मिनिस्टर के आने से वो है तो उसकी वो टाइमिंग इससे क्यों मुंसलिक हो रही है? ना करें तो ऐसा लगता है फिर ये अना का मसला बन गया है शायद। नहीं, अना की बात नहीं है। देखे ना, आपको ये देखना है कि अगर इमरान खान, मैं फिर यही कहूंगा, अगर इमरान खान होते वो सबसे पहले पहुंचे होते, लेकिन आपने ये भी देखना है कि एक वजीर आजम है, उसकी डिफरेंट वजीर आजम की तो रियासत मदीना में जब आप हमें मिसालें देते हैं रियासत मदीना की, तो क्या वहां पे ये प्रोटोकॉल है कि उस वक्त के जो खुलफाए राशिदीन थे वो नहीं जा सकते थे कहीं पे ऐसे? ना सॉरी शहजाद, नहीं आप नहीं, तो कौन सा प्रोटोकॉल है ऐसे? मैं वाकई बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि वजीर आजम साहब के तकाजे अलग होते हैं। वजीर आजम साहब के कौन से ऐसे तकाजे होते हैं जिसमें वो नहीं जा सकते? रियासत मदीना को कि आप जो है ना, मैं नहीं कहूंगा, आप देखिए इस तरह की बातें नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें उन्होंने प्रोटोकॉल, उससे ज्यादा सादा प्रोटोकॉल वाला तो आपकी तारीख में कोई नहीं आया है। फिर मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए ना कि वो आप बार-बार एक लफ्ज कह रहे हैं कि वजीर आजम के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। वो कौन से ऐसे तकाजे मुख्तलिफ होते हैं सर? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ ना, आप मुझे तो मेरी अपनी बातें मेरे मुंह से तो ना करवाएं। मुख्तलिफ तकाजे क्या है सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम के कौन से ऐसे मुख्तलिफ तकाजे होते हैं जहां पर वो इतने बड़े हादसे के बाद उनकी नस्ल कुशी वहां पर हो रही है, उन लवाहिकीन के साथ वो वहां नहीं जा सकते उनसे बात करने के लिए? देखें, पहली बात यह है कि किसने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? आप वो भी तो चलाएं ना कि आज वो अगर तदफीन करे मैं आज ही पहुंच जाऊंगा। वो आप चलाएंगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं चलाएंगे उसको। सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कब ये कहा है कि वो नहीं जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो जिस दिन तदफीन करेंगे उसी दिन वो पहुंच जाएंगे। आज तदफीन करे मैं अभी पहुंच जाऊंगा, इससे इसका मतलब यही बात हो रही है ना कि वो उनका मुतालबा ये कि वो आके हमारी बात सुने और हम तदफीन कर देंगे, और आप कह रहे हैं कि वो उस वक्त जाएंगे जब वो तदफीन का ऐलान कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज पिछले 1.5 साल से जेल में कैद हैं। एहतसाब अदालत में इनका ट्रायल कब मुकम्मल होगा, इस पर नैब की जानिब से कोई हतमी तारीख नहीं दी गई है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर अहम समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस में सामने आने वाले हकायक को शर्मनाक करार देते हुए एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि नैब की जानिब से ट्रायल मुकम्मल होने तक किसी भी मुल्जिम को जेल में रखना मुनासिब नहीं है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने होने वाली समाअत में हमजा शहबाज के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज 1 साल 7 माह से जेल में कैद है। नैब अदालतों में 2003 से कई मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, मगर ये वाहिद केस है जो हफ्ते में 2 मरतबा मुकर्रर किया जाता है। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हमजा शहबाज का केस ट्रायल कोर्ट में 44वें नंबर पर है, तो ये ट्रायल कब और कैसे मुकम्मल होगा, जिस पर जजेस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट से पूछ लेते हैं कि वो ये केस कैसे आगे लेकर बढ़ेंगे, मगर जब हमजा शहबाज केस चलने पर मुतमईन है तो आपको क्या मसला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वकील आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल पर नैब से जवाब तलब किया कि बताया जाए कि हमजा शहबाज का ट्रायल कब तक मुकम्मल होगा। समाअत के दौरान जस्टिस याया आफरीदी ने नैब की गिरफ्तारियों पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ट्रायल मुकम्मल होने तक मुल्जिम को जेल में रखना मुनासिब नहीं है। यह भी अच्छा नहीं है कि पुराने मुकदमात छोड़कर नए केसेस पहले चलाए जाएं। नैब उस मुल्जिम की जमानत मनसूख के लिए दरख्वास्त दे सकता है, रुजू कर सकता है, जो जमानत होने के बाद किसी केस में पेश ना हो। अदालती रिमार्क्स पर नैब प्रोसिक्यूटर ने वजाहत दी कि नैब अदालतें रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करती है। मुल्क भर में 30 नई एहतसाब अदालतें बन रही हैं। नई अदालतों के क़याम से मुकदमात का बोझ कम होगा, मुकदमात तकसीम हो जाएंगे, बोझ कम हो जाएगा, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि नैब तमाम मुल्जिमान के साथ एक जैसा सलूक करे। एहतसाब अदालत की रिपोर्ट आने दें ताकि मालूम हो कि इस केस का ट्रायल कब तक मुकम्मल होगा। अदालत ने यह रिमार्क्स भी दिए कि नैब अदालत में जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। यह अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर नैब के इख्तियारात पर सवाल उठाए और मुल्जिमान को ट्रायल के दौरान गिरफ्तार करने पर बरहमी का इजहार किया, जबकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस
नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठाते रहे हैं, खासतौर पर ट्रायल से पहले और ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब पर बरहमी का इजहार तो किया है, मगर दूसरी तरफ जब हमजा शहबाज के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने केस के मेरिट पर बात करना चाहिए तो और कहा कि नैब छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, उनको पकड़ लेता है और करप्शन के इल्जामात उन पर लगा दिए जाते हैं, तो जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आप केस के मेरिट पर बात ना करें, क्योंकि केस में जो हकायक सामने आए हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। जजेस ने वकील आजम नज़ीर तारड़ से कहा कि आप केस में ताखीर को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त ज़मानत पर बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रायल की सतह पर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहता। आज की समाअत में उम्मीद की जा रही थी कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर कोई अहम पेशरफ्त होगी, कोई अहम फैसला होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में ट्रायल कोर्ट से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं और दरख्वास्त ज़मानत की समाअत मज़ीद 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से 2 रोज पहले पार्लियामेंट पर धावा बोलने के बाद सदर ट्रंप की इंपीचमेंट के मुतालबात जोर पकड़ते जा रहे हैं। 2 रोज पहले अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जो कुछ हुआ, इससे लेकर सदर ट्रंप की मुद्दत पूरी करने से पहले उनको फारिग करने की बातें हो रही हैं, जिसके बाद सदर ट्रंप बिल आखिर बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं और अब जो बाइडेन को इख्तिदार मुंतकिल करने पर राजी हो गए हैं। लेकिन सदर ट्रंप के राजी होने के लिए अमरीकी अवाम और पूरी दुनिया को जो मनाजिर देखना पड़े वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इख्तिदार खत्म होने में अब सिर्फ 12 रोज बाकी हैं और जिस रोज अमरीकी पार्लियामेंट में जो बाइडेन की जीत की तस्दीक होनी थी, उस रोज सदर ट्रंप के सैकड़ों हामियों ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, जिसके बाद से अमरीकी कांग्रेस के अरकान ये मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जाए और उन्हें मुद्दत पूरी करने से पहले बरतरफ किया जाए। बुध के रोज अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पार्लियामेंट पर जिस तरह कब्जा किया गया, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। मुश्तइल मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की, पुलिस से झड़पें भी हुई, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद हलाक हो गए। ये वो मनाजिर हैं जिसका शायद किसी ने कभी तस्वुर भी नहीं किया, मगर ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ। कई अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स इसका जिम्मेदार सदर ट्रंप के उन इश्तियाल अंगेज बयानात को करार दे रहे हैं जो उन्होंने हमले वाले दिन दिए। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने भी सदर ट्रंप का अकाउंट पहले मुअत्तल किया और अब इनके अकाउंट्स को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इन वेबसाइट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और पोस्ट इश्तियाल अंगेजी फैला रहे थे। कैपिटल हिल पर होने वाले जो दंगे फसादात थे उनको रोकने के लिए अब वाशिंगटन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नायब सदर माइक पेंस से मुतालबा किया है कि वो 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को फौरन हटा दें। 25वीं तरमीम अमरीकी नायब सदर को ये इख्तियार देती है कि अगर सदर किसी भी जहनी या जिस्मानी बीमारी की वजह से अपना काम जारी नहीं रख सकते तो वो उनकी जगह ओहदा संभाल सकते हैं। कांग्रेस के डेमोक्रेट्स अरकान ने यह भी कहा है कि अगर नायब सदर ये फैसला नहीं करते तो ट्रंप को इम्पीच कर दिया जाएगा। ऑपोजिशन तो डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट की बात कर ही रहे हैं, लेकिन इनके अपने पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हैं और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मैरीलैंड और वर्मंट के रिपब्लिकन गवर्नर्स ने भी ट्रंप से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदारों ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। इम्पीचमेंट के खतरे और अपनी ही पार्टी के लोगों की जानिब से इख्तलाफात के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो बैकफुट पर चले गए हैं और उन्होंने इख्तिदार जो बाइडेन को मुंतकिल करने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि अब वो इन दंगा फसादात की मजम्मत भी कर रहे हैं। The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. And to those who broke the law, you will pay. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. डोनाल्ड ट्रंप अब मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नफरत की जो आग वो लगा चुके हैं वो जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। दुनिया में इस वक्त 2 जमहूरियतें हैं जो इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर जमहूरियत अमेरिका है, जबकि दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है। इन दोनों ममालिक में नफरत अंगेज और पोलराइजेशन की सियासत की वजह से
जमहूरी इक़दार को शदीद ठेस पहुंची है। कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ है वो भी इस बात का सबूत है कि अमेरिका में सियासी तकसीम इंतहा को पहुंच चुकी है। ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका में गैर मुल्कियों के खिलाफ जज्बात और सियाफाम अफराद के खिलाफ नस्ली इम्तियाज में इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ भारत में भी इंतहा पसंद सोच और नफरत की सियासत की वजह से अक़लियतों और निचले जातों पर जुल्म बढ़ता गया है। भारत जैसे सेकुलर मुल्क, भारत को सेकुलर मुल्क जाना जाता था, वहाँ भी नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से नफरत और शिद्दत पसंदी की सियासत में इजाफा हुआ है। सेकुलरिज्म और बराबरी की बजाय सियासी अदम बर्दाश्त और शख्सी आज़ादियाँ छिनती जा रही हैं। हमें इन दोनों ममालिक से, इन दोनों जमहूरियतों से सीखने की ज़रूरत है। हमें इनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय नफरत और इंतहा पसंदी के रवैयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि अपने मुल्क को भी वो मनाजिर देखने से बचाया जा सके जिसका तमाशा आज भारत और अमेरिका में पूरी दुनिया देख रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।